नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज और मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुंबई में बहुजन जागो यात्रा का शुभारंभ करने के लिए बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी 28 जुलाई से बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि से यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराते हैं जहाँ मुंबई में हम पहुंचे। मुंबई में जोगेश्वरी वेस्ट में और बेरमपुर बाग पड़ता है, यहाँ पर ये एक स्थल है और यहाँ पर ये आम्रपाली बौद्ध विहार बना हुआ है। इस बौद्ध विहार में जब हम जानकारी मिली कि आज बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी यहाँ पर पहुंचे और उनका ठहराव है, उनका स्टे है, जो यहाँ जो रेस्ट कर रहे हैं। जब उनको हमको इस बात की जानकारी मिली तो हम उनके पास में पहुंचने की पूरी कोशिश की। यहाँ का एक बार हम तस्वीरों से रूबरू कराते थे। जो स्थल है ये देखिए, ये जो तस्वीर है, यहाँ छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, देख सकते हैं। हम जो लोग आलीशान मकानों में रहते थे, आलीशान मकानों के अलावा में जो लोग बहुजन मिशन को गति न दे करके और जो छोटे छोटे मकान वाले सभी लोग हैं वो बहुजन मिशन गति देने के लिए लगातार वो है और लोगों के साथ में आर्थिक सहयोग, आर्थिक मदद के तौर पर देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से। ये आम्रपाली बौद्ध विहार बना हुआ है, देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा और आलीशान है। ये मुंबई का चर्चित स्थल बता सकते हैं। चलिए हम एंट्री करते हैं इसमें और बता सकते हैं। देखिए, यहाँ सामने इस गेट में एंट्री करने से पहले सबसे पहले इसमें तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है और भी महापुरुष हैं उनकी जो प्रतिमा रखी हुई है। एक बार हम बता देते हैं, ये महाराजा अशोक सम्राट जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इधर आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज और भी महापुरुष हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, इधर में बाबा साहब अम्बेडकर। इस तरह से तमाम जो और भी महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें जो रखी हुई हैं। उसके इधर में जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को गति देने के लिए लगातार साहब मानवर काशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ललई, इनकी विचारधारा को तेजी से बढ़ाने के लिए वो लोग इस मिशन से जुड़े हुए, इनकी विचारधारा को गति देने के लिए जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे ही बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव की यहाँ पहुँचने की लोगों को जानकारी हुई तो वो लोग वहाँ उनसे देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए बड़े उत्सुकता के तौर पर यहाँ पहुंचे। और अब हम यहाँ की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं कि बौद्ध विहार जो यहाँ पर बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ के जो उनके साथी हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये सभी लोग जो उनके साथी हैं वो यहाँ सफर तय करके और लेटे हुए हैं। कितने बजे आए, कैसे कैसे इस सफर को तय किया, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी सारी परेशानी आई। दिल्ली से मुंबई तक का ये सफर करीब 1500 से 1600 किलोमीटर माना जाता है। बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव अपने घर और परिवार को छोड़ करके समाज के मिशन को गति देने के लिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए, बहुजन हुक्मरान बनाने के लिए वह अपने घर परिवार को छोड़कर कड़ी चुनौतियों के बीच में और मुंबई तक पहुंचे। क्या कुछ परेशानी हुई, कैसे कैसे हुई, एक बार हम इनसे जानकारी कर लेते हैं। देखिए, कितने लोग हैं एक बार मैं आपको तस्वीरों में रूबरू करा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब 10 लोग हैं जो दिल्ली से और मुंबई तक पहुंचे हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो सो रहे हैं, शायद रेस्ट कर रहे हैं। मेरा एक बार मैं जानकारी कर लेता हूँ। एक्चुअली वो अभी लगातार गाड़ी चला के आए। चलिए मैं इनसे जानकारी कर लेता हूँ। एक मिनट, भाई साहब जरा इधर आया। काफी लंबा सफर तय किया है उन्होंने, गाड़ी चलाई तो थके हुए हैं। नहीं, थोड़ा 2 मिनट के लिए वार्तालाप उठेंगे थोड़ी तो फिर बात आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारी बात उठाने वाले हैं, थोड़ा आराम करने दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले सोए हैं, कल से यात्रा चालू है। वैसे जब आपने इस यात्रा का, जैसे कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय किया, कितने बजे चले और कैसे कैसे रास्ते में आपने सफर तय किया और कब मुंबई में आपने दस्तक दी? मुंबई में तो हम आज सुबह ही आए हैं। हम महू से सबसे पहले हमने महू में बाबा साहब के जन्मभूमि पे गए, वहां पे हमने उन्हें मत्था टेका और वहां से चल के हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो सफर तो देखिए ऐसा है कि सफर हर प्रकार से आता ही आदमी चलते हुए है। गाड़ी ने काफी परेशान किया। एक्चुअली गाड़ी थोड़ी पुरानी है, लेकिन हमें कहीं दिक्कत ऐसी नहीं हुई कि मतलब हम रुक जाएं। हम यहाँ पे समय पे पहुंच गए, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। रास्ते में हमने अभिषेक जी वोट गए। देखिए अभिषेक भाई, जब हमने भाई से जानकारी की, इनके सहपाठी हैं, उनके जानकारी करने की कोशिश की तो हमारा जब बातचीत चल रहा था तो आवाज को सुन करके वो अभिषेक भाई मेरे बीच में जाग चुके हैं और एक बार हम जानकारी कर लेते हैं।
देखिए अभिषेक भाई, जिस तरह से लंबा सफर तय करके वो लोग पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि काफी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, इतनी थकान थकान होने के बाद में वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और रेस्ट कर रहे थे। फिर भी मैंने उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि इतना दूरी से लोग सफर तय करके पहुंचे। पर मेरा जो मकसद था कि लोगों तक पहुंचाया जाए, ये बात पहुंचाई जाए कि बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी अपने घर और परिवार को छोड़ करके दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं, और केवल इस वजह से कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। तो हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं अभिषेक कुमार जाटव जी। सर, सबसे पहले देखिए सो रहे हैं, मैं आपसे सॉरी, क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। बताइए। सर, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जय भीम। दिल्ली से मुंबई तक आप यहाँ पहुंचे हैं और कल 28 जुलाई को यहाँ बहुजन जागो मार्च का एक शुभारंभ होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सफर का रूटीन बताइए, कैसे कैसे आपने इस सफर को तय किया? सफर ठीक है, वो सफर को क्या बताना। हम अपने घर को, परिवार को छोड़ के निकले, और इसलिए निकले कि अपने समाज को हुक्मरान बनाया जा सके। जो सपना डॉक्टर अंबेडकर ने, फूले ने, पेरियार ने और तमाम महापुरुषों के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने देखा, हम उनके सपना, उनके कारवां को आगे बढ़ा सकें, इसलिए अपने घर को छोड़कर आज मुंबई में हैं। मुंबई आना पहली मर्तबा है। सफ़र, व्यक्ति कोई भी सफ़र करे, कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे वो सफ़र ज़िंदगी का हो, चाहे वो सफ़र आपके एजुकेशन का हो, चाहे वो सफ़र आपकी फिर स्पोर्ट्स लाइफ का हो। मतलब आप किसी भी फील्ड में कोई कार्य करते हैं तो आपके सफ़र में कठिनाइयाँ भी आती हैं, उनका सामना करने के लिए हम हैं। इस सफ़र में रेगुलर गाड़ी चलाई है और 1400 किलोमीटर का ये सफ़र रहा है। इस बीच में सबसे पहले धन्यवाद तो हमारे तमाम साथियों का भी, जिन्होंने हमारे एक फ़ैसले पर अपने घर को छोड़ना उचित समझा और वो हमारे साथ इतनी दूर चले आए, जब हमें ये भी नहीं पता कि हमें रुकना कहाँ है, हमें खाना कौन देगा, हमें क्या होगा। अब कल 28 जुलाई है, आज हम पहुँचे हैं यहाँ। कल मार्च की शुरुआत है, कल चैत्य भूमि नमन करेंगे और फिर अपने आंदोलन को शुरू करेंगे। आपने महाराष्ट्र को ही क्यों चुना? दरअसल ये मार्च बीते गत वर्ष 23 जुलाई को डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली से शुरू हुआ था। जब उस मार्च को वहाँ से करके हम लोग मध्य प्रदेश के कई जिलों से होते हुए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होते हुए दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे, तो बीच में इलेक्शंस आ गए और बहुत सारे लोग कहने लगे कि हमारे नेताओं को फिर आपकी वजह से दिक्कतें होंगी। तो हमें लगा कि ठीक है, अभी जब ये इस तरह का नज़दीक आ गया है पॉइंट, तो उनको करने दीजिए। बहरहाल जो एकजुटता हम चाहते थे, उस एकजुटता को हमारे नेताओं ने तो नहीं समझा, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को अच्छे से समझा और उसने हमारे फूले अम्बेडकरी आंदोलन को हासिल करके, उसको कब्जा करके देश के मजबूत विपक्ष के रूप में उसने अपनी अलग एक मजबूती बना ली। लेकिन शायद अगर हमारे नेता उस बात को समझ जाते, जिसको चीखते चीखते हम लोग अपने घर परिवार को छोड़कर निकले थे, तो आज 2024 के अंदर सदन के अंदर हमें यूं आंखें घुमा के ना देखना पड़ता कि हमारे सांसद नजर आ जाए। जो विज़न, जो सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था कि देश की पंचायत के अंदर, जो महापंचायत है उसके अंदर हमारा पूर्ण बहुमत होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार महाराष्ट्र इसलिए आए हैं क्योंकि महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि है। इस महाराष्ट्र ने पूरे देश को ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन दिया है। इस महाराष्ट्र की धरती ने ही देश के 28 राज्यों तक ये जय भीम का बुलंद नारा पहुंचाया है। ये वो महाराष्ट्र की धरा है जिस धरा पे हमारे रहबर ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, और इसी महाराष्ट्र की धरती से उन्होंने स्ट्रगल करके हमारे लोगों को देश भर में उस हक वंचित तबके को हक देने का काम किया। तो मैं इस धरती पे आके बहुत खुश हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुंबई लोगों के लिए कोई सपनों की नगरी रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए मुंबई आना इसलिए क्योंकि यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का समाधि स्थल है, और उस समाधि स्थल को नमन करके इस बार बहुजन जागो मार्च इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। और हम देश में बहुजनों का, डॉक्टर अंबेडकर का, फूले का, पेरियार का, इनके सपनों का एक मजबूत महागठबंधन बनाने के बाद अपने घर लौटेंगे। इस उम्मीद के साथ घर से बाहर नहीं है, इस विश्वास के साथ अपने घर से बाहर है। इस यात्रा का शुभारंभ कल 28 जुलाई से होने जा रहा है, कितने समय तक, कितनी अवधि तक इस यात्रा चलती रहेगी? देखिए, किसी भी कार्य, किसी भी संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती।
हालांकि महाराष्ट्र का ये मार्च महाराष्ट्र से शुरू होकर नागपुर तक दीक्षा भूमि तक जाना है और दीक्षा भूमि तक पहुंचने का भी एक विजन है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, लेकिन इसके साथ साथ उनका महत्वपूर्ण एक और सपना था कि हमारे भारत को हमें बौद्ध में भारत बनाना है। तो उस प्रचार को कौन करेगा? शायद हमारे नेता उस चीज से भी आज पीछे हैं। तो कोई समय सीमा नहीं है पत्रकार बंधु, इसका जब सफल हो जाएंगे तो घर लौट जाएंगे। दिल्ली से मुंबई आने के लिए आपको कितना टाइम, कितने दिन, कितनी रात लगे आपको? बार बार अब आप पूछना ही चाह रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले हमने अपने घर से निकलने के बाद रात भर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग रास्ते में, गाड़ी क्योंकि थोड़ी पुरानी है तो रास्ते में उस गाड़ी ने परेशान भी किया। कई मर्तबा हाईवे पे उसका ऑयल लीक हो रहा था। फिर वो कहते हैं ना, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हम ईमानदार थे, हमारी तमन्ना सच्ची थी, हमारे विज़न में जान थी, इसीलिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। खूब संघर्ष करते करते हमने अपने साथियों को कोई परेशानी नहीं होने दी। हम खुद गाड़ी चला के करीब 850-900 किलोमीटर का सफ़र है जन्मस्थली तक, हम उस सफ़र को पूरा करके वहाँ पहुँचे। बीच में हमने एक स्टॉप ग्वालियर लिया था। ग्वालियर के बाद हमने अगला स्टॉप आने के बाद शायद इंदौर से हम लोग 180-190 किलोमीटर पीछे थे। उसके बाद हमने अगला स्टॉप ब्यावरा के अंदर लिया। वो एक लंबा था, 350-400 किलोमीटर का गैप। तो मतलब हम लोग करीब 850-900 किलोमीटर का सफ़र तय करके रात को करीब हम लोग निकलते निकलते बहुत लेट हो गए थे घर से। तो 9-10 बजे करीब निकलते निकलते हम लोग दोपहर के 2:30-3 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस वक्त आप घर से निकले थे उस वक्त माता पिता और भी बहुत जो परिवारजन रिश्तेदार वाले जो भावुक होते जा रहे हैं, आप उनको एक तरह से छोड़ करके और आप दिल्ली को छोड़कर मुंबई की ओर रवाना हो गए। देखिए, आंदोलनकारी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी है। तो जब उसको छोड़ के हम लोग आए, खासकर मेरे फादर जो बहुत स्ट्रगलर पर्सन है, जिन्होंने वो हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। उसके साथ साथ मेरा पूरा परिवार जो इस संघर्ष में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, उसने कभी भी मुझे संघर्ष के बीच में किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। तो जिस परिवार ने कभी भी हमारे संघर्ष में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि आर्थिक स्थिति से ना हम ना हमारा परिवार इतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसने हर दृष्टि से हर समय पे हमारे साथ वो एक ढाल बन के, एक मिसाल बन के खड़ा रहा। जैसे और महापुरुषों के परिवारों ने सबका साथ दिया, ऐसे एक ईमानदार कार्यकर्ता का मेरा परिवार भी साथ दे रहा है। तो जब उसको छोड़ के आ रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बस वो एक पीड़ा भरा लम्हा था। हम घर को छोड़ के आ रहे थे। परिवार वाले भी जानते हैं कि अभिषेक बहुत ज़िद्दी है और वो शायद जब तक नहीं लौटेगा जब तक वो कुछ बड़ा ना कर दे, और कुछ बड़ा करने में समय लगता है। बस इसी वजह से वो लोग नम होंगे और मेरी आंखों में भी आंसू थे। रास्ते में खाने पीने की जो समस्या, गाड़ी बता रहे हैं अभी जैसे आप सो रहे थे तो कि गाड़ी पुरानी है, रास्ते में परेशान किया गाड़ी ने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो गाड़ी हमें मुंबई तक ले आई। तो हालांकि वो मशीनरी है, जैसे समय समय पे हमें खाना पीना चाहिए तो उसको भी चाहिए, लेकिन वो हमें लेके आई, ये महत्वपूर्ण बात है। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी परेशानियां नहीं हुई। परेशानियां बड़ी ये है कि मूवमेंट जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। तो उस मूवमेंट को जहां वो होना चाहिए था वहां पहुंचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो जो ईमानदार होता है ना, संघर्ष और रास्ते के बीच में कठिनाइयां जरूर आती हैं। तो साथियों, हमने आपको रूबरू कराया बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव के साथ में, जो कि दिल्ली से और मुंबई तक का किस तरह से उन्होंने सफर तय किया, किस तरह की परेशानियों का सामना किया। कड़ी चुनौतियों के बीच में वो अपने घर को, परिवार को, परिवारजनों को छोड़ करके वो मुंबई पहुंच चुके हैं। और कल उनकी बहुजन जागो मार्च यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और ऐसा संकेत मिल रहा है कि इस यात्रा में भारी एक बड़ा जनबल का सैलाब पहुंचने वाला है। जुड़े रहिए अब हमारे साथ है, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।